जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई हुई है और आप सभी को न्यूज़ मिल भी गई होगी, लेकिन मैं फिर भी अपनी वीडियो बनाकर आप लोगों को जो थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी है ना, वो बताती हूँ कि आप लोगों को इस वक्त पर कैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। जो हमारे पास 1 महीना बचा है उसमें वो हमें कैसे टाइम देना चाहिए, मैं वो सब चीज़ बताने के लिए आपको आई हूँ कि क्या हमारी सच में 1 मंथ में ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है कि जिससे हमारा एग्ज़ाम थोड़ा अच्छे से हो जाए और एग्ज़ाम हमारा जो हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और हमें कैसे प्रैक्टिस वगैरह वो करनी चाहिए, मैं वो सभी बताती हूँ। और एग्ज़ाम डेट की मैं बता दूँ कि हमारा आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है 2 मार्च से 20 मार्च तक ये एग्ज़ाम हमारे होने हैं। तो किस बच्चे का किस दिन एग्ज़ाम पड़े कुछ पता नहीं है लेकिन अब ये मान कर चलिए कि आप सब लोगों के पास 1 महीना बचा है। देखो, मेरा तो इसका एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि इसमें कांस्टेबल वाले में थोड़ी हाइट 157 मांग रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी हाइट नहीं है कि मैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती थी। तो फॉर्म अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता जब हमें ऑलरेडी कमी हो किसी चीज़ से, तो हमें उस चीज़ का फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं यही मान कर चलती हूँ। इसलिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या था कि मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा कि मेरी हाइट कंप्लीट नहीं है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो वहाँ एफर्ट्स देने बेकार हैं जहाँ हम खुद ही कंप्लीट ना हो। इसलिए मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था इसका। ना मैंने आरपीएफ एसआई वाला भरा था, ना मैंने कांस्टेबल वाला भरा है। तो जिनमें मेरी हाइट नहीं होती है उनका मैं भरती नहीं हूँ, और मैंने जीडी का भी नहीं भरा था। तो फिलहाल तो जीडी का जो डेट अनाउंस वगैरह थी वो हो चुकी हैं, और अब उसका जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है 4 फरवरी से। बच्चों के एडमिट कार्ड वगैरह भी आउट हो चुके हैं उसके, तो बच्चे अपना देख चुके होंगे एडमिट कार्ड वगैरह। और इसका एग्ज़ाम चलते चलते आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम आने वाला है, वो भी चलने वाला है। तो दोस्तों देखो कि अब आप ये मान के चलो कि आपके पास 1 महीने का वक्त है, ठीक है। 1 महीने के वक्त में अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, हमारा जब एग्ज़ाम टाइम आ रहा है ना, तो हमें सब चीज़ को साइड में रखकर सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली, वो इस चीज़ को समझेंगे। सब चीज़ को एक तरफ रख कर कि कौन हमसे क्या कह रहा है, कौन हमें क्या गाइडेंस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने मन की सुनो और अपने मन के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब मन ये नहीं है कि आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप पढ़ोगे नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने मन में जो पढ़ाई के अलावा अलग विचार हैं उनको एक साइड में रखो और अपने मन को सिर्फ कंसंट्रेट करो पढ़ने के लिए कि हाँ, मुझे 1 महीने इस तरह से पढ़ना है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। और ये टारगेट तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, ना इसको मैं बना सकती हूँ, ना इसको आपकी फैमिली बना सकती है, ना कोई और बना सकता है। और जिस बच्चे को पढ़ाई में ज़्यादा ही रुचि है वो बच्चा अपना माइंडसेट भी बना चुका होगा, उसे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये एक वीडियो इसलिए दे रही हूँ मैं कि सॉरी, आप लोगों को थोड़ा पढ़ने के लिए मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास 1 महीना बचा है, तो हमें इससे डिमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि अब हमको अपना माइंडसेट, अपनी पढ़ाई ऐसे बनानी चाहिए, एक टारगेट बना लेना चाहिए कि मुझे इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है और इतना टाइम ही इस सब्जेक्ट को देना है। देखो, जहाँ तक है जो इसका सिलेबस है वो ज़्यादातर सभी जो एग्ज़ाम होते हैं वही सब पढ़ रहे होते हैं जो इसका सिलेबस है, ठीक है। सब मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी पढ़ते हैं और सभी पढ़ रहे हैं, कोई नया सब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं जो आप नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेली कम से कम अब एक इसका मॉक लगाना चाहिए फुल, और एक-एक मिनी मॉक लगाना चाहिए हर सब्जेक्ट का, एक-एक मिनी मॉक और एक-एक फुल मॉक। और ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम है, तो आप टेक्स्ट बुक है, आरडब्ल्यू पे फ्री है, वो हैं टेस्ट वगैरह मिलते हैं, तो वो आप लगाएँ। लेकिन टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे टेक्स्ट बुक पे लगाना, मैं टेक्स्ट बुक पे लगाती हूँ। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के इसके आरपीएफ वाले सारे वो लगाएँ। और ज़्यादातर इसमें जो एसआई वाला हुआ था उसमें ज़्यादातर अपडेट चीज़ें मांगी जा रही हैं, तो करंट आप गौरव सर की पढ़ें, स्टैटिक पोर्शन वगैरह जो वो कराते हैं वो पढ़ें। तो और देखो, 1 महीने का टाइम जो बचा है इसमें अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि इतने घंटे में ये पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं बताती हूँ कि कम से कम हमें 2-3 घंटे मैथ की प्रैक्टिस को देनी चाहिए, और रीजनिंग के लिए स्पेशली 1 घंटा काफ़ी है। रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा दीजिए कि जो आपने मॉक लगाओगे वो काफ़ी है उसके लिए। जो
अगर आपने कोई मिनी मॉक लगाया है और उसके जो एनालाइज वगैरह कर रहे हो, उसको एनालाइज कर लो और मॉक लगाओ रीजनिंग का एक। तो ये काफ़ी है जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट अभी की हाल फिलहाल में, तो उनसे कहूँगी कि वो 2 घंटे रीजनिंग को दें, कि 1 घंटा ऐसा दें कि हमें आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। इस चैप्टर के जो हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो क्लियर करने हैं, और जो हमारे मॉक है एक वो लगाना है रीजनिंग में। और 3 घंटे तो मैथ के लिए दीजिए। अर्थमेटिक है, आप 3 घंटे दोगे तो उसमें से देखो 1 घंटा तो मान लो कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो इसके लिए, और 2 घंटे अपनी तरफ से चैप्टर वाइज उठाकर प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। 5 घंटे आपके ये हो गए। 5 घंटे में बाकी बचे हमारा जीएस। तो जीएस के लिए आपको करंट ज़्यादा लेके चलनी है, करंट पढ़ के चलनी है, और स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ के चलना है। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह इन सबको पढ़ना है, ठीक है, और जियोग्राफी वगैरह इसको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले करंट, स्टैटिक क्वेश्चन और आपकी पॉलिटी, इन सब्जेक्ट को पहले पकड़ के चलना जीएस में। ये सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखते हैं अपना, तो इन चीज़ों को पकड़ के चलना। और जीएस के लिए देखो 5 घंटे तो आपके इसके हो गए रीजनिंग और मैथ के, और ये मान लो कि 3 से 4 घंटे रीजनिंग को देकर चलो, ठीक है। ये इतना टाइम आप पढ़ाई के लिए, मतलब कि मान लो कि 9 से 10 घंटे आप पढ़ाई के लिए इसके लिए दोगे, तो 1 महीने में आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे। और कम से कम 10 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के लिए निकालने ही चाहिए। और बाकी जो 2 घंटे बचते हैं, वो जिन बच्चों का जीडी का एग्जाम आ रहा है, वो उसका एक मॉक वगैरह लगाएं और हिंदी की तैयारी करें। इससे जीडी भी कवर हो जाएगा और कांस्टेबल भी कवर हो जाएगा। और देखो, आपको अपनी पढ़ाई का टाइम माइंडसेट आपको खुद बनाना होगा। इसको आपके अलावा कोई भी सेट नहीं करा सकता है, ना आपकी फैमिली कर सकती है, ना मैं कर सकती हूँ, ना कोई और। ये आपका एग्ज़ाम है, आपको ही देना है, आपको ही अपना माइंडसेट बनाना है। सिर्फ मैं एक गाइडेंस करने वाली थी, जो मैंने गाइडेंस कर दिया। और बाकी सभी अपने अच्छे से एग्ज़ाम दे कर आना। सभी को ऑल द बेस्ट, और सभी अपना अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद दोस्तों।